आज के बाद तुझे इस घर में खाना नहीं दिया जाएगा। बड़ी मम्मी ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? दूसरों के हाथ से प्लेट छीनने की आपने आदत बना ली है काकू। उस दिन मेरी प्लेट छीनी और आज मोहित की। क्या हुआ काकू? कुछ खास नहीं। तेरी बीवी ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा काकू, खाने की प्लेट पकड़ी है। खुद ही देख लीजिए विराट सर। और मैंने क्या किया है ये बताने की बजाय आप ये क्यों नहीं बताती कि आप क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी क्या नहीं, इससे तुझे क्या? और वैसे भी तुझे तो सिर्फ अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई से ही मतलब है ना? तो उस लिहाज से तुझे घर के मुद्दों पर बात करने का कोई हक नहीं है। लेकिन काकू, मुझे जानने का हक तो है ना? कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? विराट दादा, यही सवाल आप अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते? क्या हुआ मोहित? दादा मैं बस एक पराठा खा रहा था, लेकिन काकू को ये अच्छा नहीं लगा कि इस घर का एक निकम्मा बेटा अपने पसंद का खाना खा रहा है। इसलिए काकू ने मेरे खाने की प्लेट छीन ली। एक शब्द और नहीं निकलना अपने मुंह से। विराट, मैं इसे सद्बुद्धि देने के लिए ये प्लेट बाजू में रख रही थी, तो इतने में तेरी पत्नी आ गई और मुझे रोक दिया। हाँ, रोक लिया और आगे भी रोकूंगी। अब ऐसे कैसे किसी को खाना खाने से रोक सकती हैं काकू? ये कैसा तरीका है सद्बुद्धि देने का? निनाद, अब ये जंगली मुर्गी मुझे सिखाएगी कि मुझे अपने घर के बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है। सही मोहित की भाभी है, मोहित की परवाह करने का पूरा हक है उसे। लेकिन भाभी, आपको मोहित की अचानक से इतनी परवाह कैसे होने लग गई? करिश्मा, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया? इस घर में जो कुछ भी होता है सही हमेशा उसका उल्टा करके सबके सामने बड़ी मामी को नीचा दिखाना चाहती है, बस। पाखी दीदी, आपकी तो ना मैंने बात सुननी भी बंद कर दी है, क्योंकि मुझे क्या लगता है आपकी जिंदगी का ना एक ही मकसद है, मुझे ताने मारना। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे गलत गलत ही लगता है।
फिर मैं ये नहीं देखती कि वो गलती करने वाला कौन है। फिर मैं गलत के खिलाफ और सही के साथ खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, और उन गलतियों का क्या जो तुम खुद करती हो? तब तुम्हारे अंदर की इंसाफ की देवी कहाँ छुप जाती है? मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। वाह आली मोटी, इस घर में कोई गलत चीज होती है ना तो वो तुम्हारी वजह से होती है। कुछ सही नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि इस घर में अगर कुछ गलत है ना तो वो तुम हो। काकू, आप सही के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हैं? विराट, बस भी करो अपनी बीवी की तरफदारी करना। दिखा नहीं तुम्हें तुम्हारी इस आदर्शवादी इंसाफ पसंद बीवी ने किस बदतमीजी से वहिनी का हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वहिनी मोहित को जिम्मेदारी सिखा रही थी। बस जिम्मेदारी सिखाता हुआ वो अच्छा लगता है बाबा, जो खुद थोड़ा जिम्मेदार हो। सही, तुम कहना क्या चाहती हो? बहनी जिम्मेदार नहीं है? अगर जिम्मेदार होती तो ऐसे मोहित के हाथ से खाना नहीं छीनती। किसी और तरीके से भी तो उसे जिम्मेदारी सिखा सकती थी। ए लड़की, अपना मुंह बंद रख, वरना वरना क्या बाबा? मार डालेंगे मुझे? अगर यही हरकत मैंने की होती, मैंने खाने की प्लेट काकू के हाथ से छीनी होती, तो आप लोग मेरे साथ न जाने कैसा सलूक करते। मुझे जंगली मुर्गी, बदतमीज, गैर जिम्मेदार, न जाने क्या क्या बोलते। और आज वही चीज जब काकू ने करी है तो आप उन्हें जिम्मेदार कैसे बोल सकते हैं? इस घर का ये कैसा दोहरा व्यवहार है, जहाँ पे घर के एक बेटे को घर का दुलारा बोला जाता है और दूसरे बेटे को खाना खाने तक की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मोहित कमा नहीं रहा है। ऐसा अद्भुत परिवार मैंने तो आज तक नहीं देखा, जहां पर घर के एक बेटे को भीख मांग के खाना खाना पड़ रहा है। वही प्लीज आप कुछ मत कहिए, मुझे नहीं खाना है। आप मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। नहीं मोहित, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं यहां से हिलने वाली भी नहीं हूं। सही ठीक कह रही है, चल खाना खा ले। मस्त मस्त, मुजरिमों को गिरफ्तार करने वाला आईपीएस ऑफिसर एसीपी विराट चव्हाण आज खुद अपनी बीवी की गिरफ्त में आ गया है। वो जो बोलती है बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है काकू, किसी के मुंह से निवाला छीनना अगर गलत है तो गलत है, फिर चाहे वो किसी ने भी किया हो। दादा, काकू ने मुझे 7 दिन की मोहलत दी जॉब ढूंढने के लिए। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी मैं इंटरव्यूज के लिए जाता रहा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मैं नहीं गया इंटरव्यू के लिए। भूख लगी इसलिए करिश्मा से कहा कि मेरे लिए खाना बना दे। खाना देते हुए करिश्मा ने कहा मुझसे कि मोहित तुम यहाँ बैठ के खाना मत खाओ, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, अपने कमरे में जाके खाना खाओ। पर मैं नहीं गया था क्योंकि मुझे लगा अब अपने घर में खाना खा के बवाल क्यों होगा, लेकिन हो गया। लेकिन काकू को मेरा इस घर में रहना, मेरा खाना पीना, उठना बैठना सब खटकता है। खोटा सिक्का कहती है मुझे इस घर का। काकू, आपको हमेशा से ही मैं खोटा सिक्का लगता आया हूं ना, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर था। लेकिन आज तक किसी ने कभी ये सोचा कि इस घर के लिए मैं क्या क्या करता आया हूं। विराट दादा और सम्राट दादा हमेशा पढ़ाई में बिजी रहते थे, तब इस घर के रोजमर्रा का काम कौन करता था काकू? मैं। इस घर के सारे छोटे मोटे काम दादा मुझे दिए जाते थे, इसलिए क्योंकि पैसों के मामले में इस घर में किसी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। यहां तक कि अपने खुद के बाबा को भी मेरे पे भरोसा नहीं।
आज तक किसी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी नहीं, तो इस घर के लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं अचानक से जिम्मेदार बन जाऊं? मैं खुद को कैसे साबित करूं? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मैं करता होता ना, मैं बहुत कोशिश। वाह वाह मोहित। वैसे मुझे माफ करना मोहित, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ही बुरे एक्टर हो, लेकिन तुम तो कमाल के एक्टर हो। सोनाली, होमी, देखो देखो, तुम्हारा बेटा क्या कमाल का एक्टर है। ऐसी रोने की एक्टिंग की है इसने और अपने बड़े भाई से शिकायत कर रहा है, वो भी मेरी। मोहित, तू अंदर जा। मोहित, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप पहले खाना खाएंगे। अगर उसे खाना नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? अगर मोहित आपने खाना नहीं खाया तो आज दिन में किसी को खाना नहीं मिलेगा। ए लड़की, क्या कह रही है तू? देखा विराट, हमारी बीवी हम सबको कैसे धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही है वो बाबा। सही ने आज जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। इस परिवार के एक सदस्य का साथ दे रही है जो अभी भूखा है, बीमार है, और मेरे नजरिए से सही ने आज बिल्कुल सही किया है। विराट तुम। निनाद मामा ठीक ही तो कह रहा है विराट। सही ने कहाँ कुछ गलत किया है। ये जो भी करती है इस घर की भलाई के लिए तो करती है। अपने ससुर से जुबान लड़ाना, बड़ी मामी की सबके सामने बेइज्जती करना और सबको धमकी देना कि जब तक मोहित खाना नहीं खाएगा इस घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सब जवान खानदान की भलाई के लिए तो है। ऐसे क्या घूर रही हो सही? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तो तुम्हारे पक्ष में बोल रही हूँ। दिख रहा है ना बाकी दीदी, सब बहुत अच्छे से दिख रहा है और अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। मुझे आज तक लगता था कि इस घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आप हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ आपकी डिग्री तक ही सीमित है। जिंदगी की और रिश्तों की समझ तो आप में है ही नहीं। जिस लड़की को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं आती, आज वही लड़की मुझे जिंदगी और रिश्तों की समझ सिखा रही है। विराट, ये लड़की बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो और तुम चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। तुम इसे पूछते नहीं क्यों? तुम्हें नहीं लगता पाखी कि तुम्हें भी अपने आप से कुछ पूछना चाहिए? सही ने आज जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, उसके बोल कड़वे हो सकते हैं लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन तुम आखिर तुम उसे ताना मारने के बहाने ढूंढ रही हो कब से? अगर तुम अपने ताने के बदले उसके ताने नहीं सुन सकती हो तो तुम्हें भी उसे उल्टा सीधा बोलना बंद करना होगा। बाकी तुम इस घर में जिस तरह से सबसे बात करती हो वैसे सही से तो नहीं करती हो। तुम उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं नीचा दिखाना चाहती हूँ? हाँ। मोहित, ये सब तो चलता रहेगा, आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं बहनी, आप प्लीज जिद मत करो, मुझे नहीं खाना। अब जिद नहीं, जबरदस्ती होगी मोहित। चलिए पहले खाना खाइए। नहीं, बैठ। दादा प्लीज प्लीज जिद मत करो। चल बैठ। बहनी प्लीज। गप बस, चलिए खाइए। आ अब रोना नहीं है,
और पूरा खाना खाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।